बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धन ये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुनते साथ जी। अब हम कर रहे हैं चितवनी महिमा में प्रकाश हिंदुस्तानी में प्रकरण 31। हाँ जी दीदी, ये शुरू होएगा। प्रकरण 31, प्रकाश हिंदुस्तानी की 129 चौपाई। वतन देखत जाहिर, दूजी दोए लीला जो करी। ए सब याद आवहीं, इत दोए दूसरी। तारतमवाणी के प्रकाश में प्रेममयी चितवनी के द्वारा परमधाम का साक्षात्कार होता है। इसके अतिरिक्त उन दो लीलाओं जिसमें ब्रिज और रास की भी अनुभव होता है का भी अनुभव होता है, जो बेहद मंडल में अखंड है। इस जागनी ब्रह्मांड में दोनों स्वरूपों सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी एवं श्री प्राणनाथ जी के द्वारा होने वाली दोनों लीलाओं का भी हृदय में छवि बनी रहती है। वतन देखत जाहिर, दूजी दोए लीला जो करी। ए सब याद आवहीं, इत दोए दूसरी। पहले चितवन के द्वारा ब्रिज और रास का भी अनुभव होता है, और इस जागनी ब्रह्मांड में दोनों स्वरूपों सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी के द्वारा होने वाली दोनों लीलाओं का भी हृदय में छवि बनी रहती है। याद आवे सारे सुख। 29 के बाद 129 के बाद 130 इसी से लिंक है। याद आवे सारे सुख, और जीव नैनो भी देखे। तारतम सब सुख देवही, विद विद अलेखे। इस प्रकार तारतमवाणी के प्रकाश में सभी लीलाओं जिसमें ब्रिज रास पूरी आ गई ना, देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी के सुखों की याद बनी रहती है। याद आवे सारे सुख, और जीव भी चितवनी के द्वारा अपनी अंतर्दृष्टि को खोलकर प्रत्यक्ष रूप से उनका दर्शन प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार तारतम ज्ञान से अनेक प्रकार के अनंत सुख प्राप्त होते हैं। अब भावार्थ में बता रहे हैं, उपरोक्त चौपाइयों में ये बात दृढ़ता से दर्शाई गई है कि तारतम वाणी के प्रकाश में श्री राज जी के द्वारा धारण किए गए सभी स्वरूपों ब्रिज रास के श्री कृष्ण तथा सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी
एवं उनके द्वारा की गई सभी लीलाओं को चित्तवनी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। किंतु आजकल दुर्भाग्यवश चित्तवनी की राह से समाज को हटाकर माला के द्वारा मंत्र जाप की क्रिया सिखाई जाती है। साथ ही ये भय पैदा कर दिया जाता है कि यदि तुम इसका मुख से उच्चारण कर दोगे तो इसकी शक्ति चली जाएगी। अपनी इस मिथ्या मान्यता की पुष्टि में तारतम्य देते समय कान में फूंकने की अंध परंपरा का पालन किया जाता है। तो ये सर्वदा ही ध्यान रखना चाहिए कि अक्षरातीत के हृदय से प्रकट होने वाली तारतम्य की अमृत धारा भव बंधन से छुड़ाने वाली है। उसको मुख से उच्चारित कर देने पर यदि उसकी शक्ति नष्ट होती है तो यह परमधाम की सर्वोच्च निधि कैसे कही जा सकती। ऐसी अवस्था में तो ये ब्रह्मांड की नश्वर वस्तु ही मानी जा सकती है। अब चारों वेद, 6 उपांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, ये 6 अंग और 6 उपांग हो गए सांख्य, योग, वेदांत, न्याय, मीमांसा और वैशेषिक। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदों की व्याख्यान स्वरूप 1127 शाखाओं में कहीं पर भी इस प्रकार के अंधविश्वास का वर्णन नहीं है कि मंत्र का उच्चारण कर देने से इसकी शक्ति चली जाएगी। इसीलिए इसे कान में कहकर फूंक मारनी चाहिए। तो कहीं ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि ऐसा करने से शक्ति चली जाती है। तो तारतम्य ज्ञान का मूल उद्देश्य है कि अविद्या के अंधकार को दूर करके सत्य का प्रकाश करना, जिससे जीवन के चरम लक्ष्य प्रीतम के साक्षात्कार को पाया जा सके। इसे कर्म कांडों एवं अंधविश्वास के बंधनों में बांधना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये क्लियर कर दिया। जीव नैनो भी देखे। एक 166 चौपाई। ई दो विध में तो कही सुपन हरखे उड़ाऊं, कहे इंद्रावती उचरंगे साथ जुगते जगाऊं। श्री इंद्रावती जी अत्यधिक आनंद में भरकर कहती कि हे साथ जी, मैंने तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में इस संसार तथा परमधाम दोनों की ही यथार्थता दर्शा दी है। अब मैं उनके हृदय से मायावी जगत को हटा दूंगी, सुपन हरखे उड़ाऊं तथा युक्ति पूर्वक प्रेममयी चितवनी के द्वारा जागृत कर दूंगी, साथ जुगते जगाऊं। अब जुगत तो यही है, लौकिक भागों, प्रतिष्ठा एवं सगे संबंधियों से आसक्ति का बंधन ही वास्तविक रूप से सूक्ष्म जगत है, जो हमारे हृदय में विद्यमान होता है। इसे निकाले बिना संसार का त्याग संभव ही नहीं है। श्री मुखवाणी के प्रकाश में चितवनी के द्वारा ही ये लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। इसे ही दूसरे चरण में स्वप्नमयी जगत को उड़ा देना कहा गया है। कितना अच्छा समझाया है कि सुपन हरखे उड़ाऊं का क्या मीनिंग, क्या समझ में आया सुंदर साथ जी? आशी दीदी बोलो, सुपने हरख हरखे उड़ाऊं क्या मतलब है? गहरी बात है ना ये। मैं आशी दीदी को खोलती हूँ। तो सुपने हरखे का क्या भाव समझ में आया? पूनम जी, जो सपने के ब्रह्मांड में हम सच समझ बैठे हैं, कहते मैं ऐसे उड़ा दूंगी कि तुम्हें खुशी होगी इसको उड़ाते वक्त, छोड़ते वक्त।
जैसे पहले समझाया अभी संसार के संबंधियों का, और कई तरह के हमें यहाँ पे प्रतिष्ठा मान लगे हुए हैं। तो कहती मैं अपनी ऐसी जुगत लगाऊं, क्योंकि मैंने तुम्हें दोनों तरह बता दिया, दोनों तरह मतलब संसार की सच्चाई भी बता दी, परमधाम की सच्चाई भी बता दी। तो संसार की सच्चाई क्या है, नश्वर है, वो सारा आया होगा ना पहले। तो कहते जब मैंने ये तुम्हें समझा दिया, तो अब तुम्हारे लिए सुपन के जो सुख है ना, उनको ऐसे उड़ा देंगे, तुम्हें फर्क होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा कि ये तो झूठ चला गया दिल से। तो नाम जी, मुझे यही समझ आया। दूसरा क्या बिल्कुल यही है दीदी, बस रिपीट करने से ये होता है कि एक शब्द थोड़े ये हिंदी के टफ हैं तो इजीली समझ में आ जाए। लौकिक भोगों, है ना, जो भी हम करते हैं, चाहे कुछ एक्स वाई जेड, सभी कुछ लौकिक भोग में आता है, कुछ भी करें, है ना, उधर से ध्यान हटाना, और प्रतिष्ठा आ गया, है ना, और सगे संबंधियों से प्रेम, आसक्ति, बंधन, प्रेम हो ही जाता है ना, इसने कुछ कह दिया तो दिल में जो भी संसारिक सुख लगते हैं हमें। कुछ भी, हाँ, बहुत कुछ है इसमें, हमारे को तो ऐसे लगता है कि फूक फूक के कदम रखने वाली बात है। से देवराज जी, वाणी, और ये होता चितवनी के द्वारा ही है। ज्ञान, कल यही हम पढ़ रहे थे, ज्ञान और प्रेम का अद्भुत संगम, ये होता है। ज्ञान के द्वारा जब तक चितवनी नहीं करेंगे ना, तब तक वो छूटना ही नहीं है ये सब। बिल्कुल। ठीक है सुंदर साथ जी, अब चलते हैं प्रकरण 32, प्रकाश हिंदुस्तानी का प्रकरण 32, चौपाई 1। उसकी चौपाई क्या कह रही है चितवनी के लिए? हो वतनी बांधो कमर, तुम बांधो सुरत पियासो साधो, तीनों कांडो बड़ा सुखदेव, ताकि बानी को कहूं भेव। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे सुंदर साथ जी, परम धाम के सुंदर साथ जी, हो वतनी, आप अपनी आत्मा की जागृति के लिए तैयार हो जाओ, अपनी सुरता को प्रीतम के स्वरूप में केंद्रित कीजिए, सुरत पियासो साधो, ज्ञान, कर्म एवं उपासना के क्षेत्र में सुखदेव जी अग्रगण्य माने जाते हैं। कह रहे हैं ना, तीनों कांडों बड़ा सुखदेव, ज्ञान, कर्म और उपासना के क्षेत्र में सुखदेव जी अग्रगण्य माने जाते हैं। उनकी वाणी श्रीमद् भगवत के एक रहस्य की ओर मैं आपका ध्यान खींचती हूँ। अच्छा, आगे उसकी चुपाई का वो लिंक नहीं है, तो क्या कहना चाह रहे हैं दीदी कि थोड़ा सा यदि है भाव क्लियर होता है तो? ज्ञान, कर्म, उपासना, इन तीनों से ज्यादा सुखदेव जी, क्योंकि सुखदेव जी ने वो प्रेम मार्ग बताया ना, इसलिए इन तीनों से ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों में से बड़ा मार्ग कौन सा है? प्रेम का मार्ग। इसीलिए हम्म ऊपर भी कहा सुरत पियासो साधो, बस एक ही काम करना है, प्रेम होगा तो सुरता साधी जाएगी, वरना नहीं। प्रेम के बिना किसका दिल करेगा ऐसे बैठ जाए हम? नहीं करेगा। हम्म। सुखदेव जी ने प्रेम का रास्ता बताया ना, हाँ। श्री कृष्ण लीला का वर्णन करा, अखंड ब्रजरास का वर्णन करा, तो वो प्रेम का ही तो रास्ता है। श्री कृष्ण जी की प्रेम लीला तो सारी दुनिया जानती है। उसी की बात कह रहे हैं, कहते तीनों में से उत्तम इन तीनों को छोड़ के 11 उपासना के आगे और क्या है? प्रेम का रास्ता, हाँ वही हमें अपनाना है। बिल्कुल। राम जी, आगे चलते हैं। चौपाई 29, इसी प्रकरण की चौपाई 29। अंतर्गत बैठे हैं सही, अंतर उड़ावने बानी कही, विचार देखो तो इत ही पियो, सागर तब ही तूल करे जियो। ये पूर्णतः सत्य है। हाँ बोलो बोलो। ठीक है, नहीं क्लियर है, पढ़ो, पहले पढ़ लो। हाँ, कि ये पूर्णतः सत्य है कि प्राणेश्वर अक्षरातीत मेरे धाम हृदय में विराजमान है, अंतर्गत बैठे हैं सही, उड़ावने बानी कई, अंतर उड़ावने, आपके और धामधनी के मध्य ये माया का जो
आवरण आ गया है, उसे हटाने के लिए उन्होंने ये तारतम्य वाणी कही है। यदि आप विचार पूर्वक देखें तो ये स्पष्ट होगा। विचार देखो तो इत ही प्यो, कि अपने जीव में प्रीतम का प्रेम भर लेने पर ये भवसागर आपको रुई के एक रेशे के समान तुच्छ सा प्रतीत होगा। सागर तब ही तूल करे जीव, और आप इस संसार में अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राण वल्लभ का साक्षात्कार कर सकते हैं। सागर तब ही तूल करे जीव। एक एक चुपई डूबने वाली होती है। एक अंदर चलता है ना कि हाँ, वाणी पढ़ते हैं तो कैसे, सागर तब ही तूल करे जीव, कि ये भवसागर रुई के एक रेशे के समान तुच्छ सा प्रतीत होगा। रुई जब वो करते हैं ना तो उसके रेशे उड़ते हैं ना, तब इत ही जो वतन पीऊ पार, उसी की आगे की लिंक की चुपई है 30 नंबर की। तब इत ही जो वतन पीऊ पार, सखी भाव भजिए बरतार, आत्म महामत है सूरधीर, प्रेमे दिखाए जुदे खीरने। फिर क्या होगा? हे साथ जी, आप स्वयं को अपने प्राण धन अक्षरातीत की अंगना मानकर अपने हृदय में बसाइए। इस प्रकार जो परम धाम बेहद से भी परे है, वो आपको अपनी आत्मा के धाम हृदय में ही दृष्टिगोचर होने लगेगा। तो इत ही जो वतन पीऊ पार, मेरे प्राणेश्वर ने मेरी आत्मा को महामति की शोभा दी है। निश्चित ही यह प्रेम युद्ध की वीरांगना है। यह प्रेम युद्ध की वीरांगना है, जिसने प्रेम के द्वारा अपने आराध्य को अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान किया है। इसका फल ये निकला कि जीव और मन को भी अलग अलग निरूपित किया जा सका है। मेरे जीव ने धनी के चरणों को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है तथा मन को संसार देखने के लिए छोड़ दिया है। जुदे खीर नीर। ये वाली बात ना इसी में आती होगी, इसी प्रकरण में शायद, कि जब हम सखियां इस ब्रह्मांड को छोड़कर रास में गए, जो माया के ब्रह्मांड में, तो हमारे जीव तो साथ गए थे, तो जो कैसे कर पाए हमने मन को छोड़ दिया। मन तो संसार देख, हम अपना जीव लेके भाग गए, क्योंकि प्रेम से भरा हुआ था, जीव भी धनी के प्रेम से भरा हुआ था। तो मुझे एकदम लिंक याद आ गया, मैंने पढ़ा था वही वाली बात। मन को छोड़ दो, देखता रहे संसार, देखे सिर्फ जो देखने पड़े उसे, है ना। तो बाकी जीव के अंदर प्रीतम का प्रेम भर लो और अपना आगे निकल चले। भावार्थ भी दे रहे हैं इस चुपई का, कि इस चुपई को पढ़कर उन सुंदर साथ को आत्म मंथन करना चाहिए कि जो ये मानते हैं कि इस संसार में या तो आत्मा है ही नहीं, या यदि है भी तो प्रीतम का साक्षात्कार इस संसार में नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी भूल है अपनी आत्मा के धाम हृदय में परम धाम और धामधनी को मूल संबंध से
सूक्ष्म रूप में न मानना। तो ये तीनों बात इससे चौपाई के भाव में ये क्लियर हो रही है। तब इत ही जो वतन पीऊ पार, सखी भाव बचिए भंडार। अब प्रकरण 33 की चौपाई 27 क्या संदेश दे रही है? निराकार के पार तारतम को जागनी भयो सार। अक्षर पार घर अक्षरातीत, धाम के यामे सब चरित्र। तारतम ज्ञान का सार है जागनी, अर्थात निराकार के परे बेहद है, उसके परे अक्षर है तथा अक्षर के भी परे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत का जो परम धाम है, वही हमारा मूल घर है। उसकी शोभा एवं लीला में डूब जाना ही जागनी है। तारतम को जागनी भयो सार। शोभा में डूबने का आशय ही है कि अपने धाम हृदय में उसे बसा लेना। प्रकरण 33 की चौपाई 32। देखियो खेल मिलियो सब साथ, जागनी रास बड़ो विलास। खेलते हंसते चले वतन, धनी साथ सब होए प्रसन्न। हे साथ जी देखिए, इस जागनी रास का आनंद बहुत अधिक है। देखियो खेल मिलियो सब साथ, जागनी रास बड़ो विलास। इस खेल में सभी सुंदर साथ तारतम वाणी के द्वारा धनी के चरणों में आकर एकत्रित होंगे। तत्पश्चात प्रीतम के प्रेम में हंसते खेलते परमधाम पहुंचेंगे। वहां परात्म में जागृत होंगे और स्वयं को साक्षात धनी के सम्मुख पाकर अति आनंदित होंगे। तो जो सुंदर साथ तारतम वाणी के चिंतन एवं युगल स्वरूप की चितवनी में लगे रहेंगे, वो इस मायावी संसार के प्रपंचों से दूर रहकर सदा आनंद का ही अनुभव करेंगे। इसे ही उपरोक्त चौपाई में हंसना खेलना कहा गया है ना? ऐसे हंसेंगे खेलेंगे। इत ही बैठे जागे घर धाम, 33वीं ही चौपाई है। पूरन मनोरथ हुए सब काम, उड़ेओ अज्ञान सबो खुली नजर, उठ बैठे सब घर के घर। इस जागनी लीला में प्रेममय चितवनी के द्वारा हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि भले हम यहाँ बैठे हैं, किंतु परमधाम में अपने मूल तन में जागृत से हो गए हैं। हमने परमधाम में जो भी इच्छाएं की थी वो सभी पूर्ण हो गई हैं। इस जागनी लीला के पूर्ण होने पर जब ये संसार लय हो जाएगा और हम सभी सुंदर साथ अपने मूल तनों में जागृत होंगे, तो उस समय हमारी अंतर्दृष्टि परात्म की दृष्टि खुल जाएगी तथा हमें ऐसा अनुभव होगा कि काल माया में जिस अज्ञानता का हमने अनुभव किया था, वो अब हमारे अंदर नाम मात्र के लिए भी नहीं है। उठ बैठे सब घर के घर। तो उपरोक्त चौपाई की पहली पंक्ति में आत्मा की जागृत अवस्था का वर्णन है तथा दूसरी पंक्ति में परात्म के जागृत होने की स्थिति का वर्णन। ये पहली वाली है ना, जो इत ही बैठे जागे घर धाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम। ये है आत्मा की जागृत अवस्था का वर्णन है। और उड़ियो अज्ञान सबों खुली नजर, उठ बैठे सब
घर के घर। ये दूसरी जो चौपाई में जो ये चरण है वो परात्म के जागृत होने की स्थिति का वर्णन है। प्रकरण 37 की चौपाई 6। जब ये सुख अंग में आवहीं तब छूट जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। तो अपने तारतम की चौपाई है। जब परमधाम के सुखों का अनुभव ब्रह्म सृष्टि को अपने हृदय में होने लगता है, तब माया के विकार स्वतः ही दूर हो जाते हैं तथा प्राणेश्वर अक्षरातीत के अखंड परमधाम के अनुपम आनंद की वर्षा होने लगती है। आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। जब परमधाम के सुख का अनुभव होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली वो परमधाम के अनुपम ऐसे महसूस होगा कि वो आनंद की वर्षा हो रही है। अब इसी प्रकरण की 76 वाली चौपाई। अब एक केते कहूं प्रकार निज धाम लीला नित बड़ो विहार, अक्षरातीत लीला किशोर इत सैया सुख लेवे अति जोर। इत सैया सुख लेवे अति जोर। परमधाम की लीला नित्य अनादि और अखंड है तथा अपार आनंद से भरपूर है। मैं उसका कहां तक वर्णन करूं। अक्षरातीत श्री राज्य की लीला किशोरावस्था की प्रेममय लीला है, जिसमें डूबकर सभी सखियां असीम आनंद का अनुभव करती हैं। जागनी में लीला धाम जाहिर, निशान हृदय लिए चित्त धर, तब उपज्यो आनंद सबो करार, ले नजरों लीला नित्य विहार। जागनी में लीला धाम जाहिर, तो इस जागनी ब्रह्मांड में परमधाम की अष्ट पैर की लीला तथा 25 पक्षों का ज्ञान प्रकट हो गया है। जब सभी अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से युगल स्वरूप सहित 25 पक्षों की शोभा को बसा लेंगे तथा उनकी आत्मिक दृष्टि में अष्टपहर की लीला भी दृष्टिगोचर होने लगेगी, तब सभी सुंदर साथ को अलौकिक आनंद का अनुभव होगा। निशान हृदय लिए चित्त धर। करार शब्द अरबी भाषा का है, इसका आशय होता है आनंद। करार आएगा, आनंद आ जाएगा। इसी प्रकरण की 118वां चौपाई। ये वाली चौपाई का नंबर नहीं लिखा, देख। इत ही बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम, धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। तो इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर ऐसा अनुभव होगा कि भले ही इस नश्वर तन से हम मायावी जगत में रह रहे हैं, किंतु हमारी आत्मिक दृष्टि युगल स्वरूप तथा परमधाम के 25 पक्षों में विहार कर रही है। हमें ये भी अनुभव होगा कि हमारी जो भी लौकिक अलौकिक इच्छाएं थी सभी पूर्ण हो गई हैं। श्री महामती जी की आत्मा क्या कह रही हैं कि अब प्राणेश्वर अक्षरातीत इस खेल को समाप्त करने के लिए हंसते हुए ताली बजाएंगे, अर्थात संकेत रूप आदेश देंगे, तो समस्त सुंदर साथ अपने मूल तनों में हंसते हुए आनंद पूर्वक जागृत हो जाएंगे।
ताली बजाना यानी संकेत देने के भाव में प्रयुक्त होता है। इसे बाह्य रूप में नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई भी संकेत, अब संकेत ही दे रहे हैं ना राज्य हमें, छोटे-छोटे कितने संकेत देते रहते हैं। खट ऋतु शुरू हो रही है, वो प्रकरण 8 की चौपाई है। तेजसु तेजसु तेज करूं रे मेलावो, जोतने जोत छे भेला, अंग सदीवे छेरे एकठा एकठा, परात्म ने मिला। मैं आपको हृदय में विराजमान तारतम्य ज्ञान के तेज से अपने आत्मबोध रूपी तेज को मिलाना चाहती हूँ। अच्छा, वही संगम ही हो गया ना। तारतम्य ज्ञान के तेज से अपने आत्मबोध रूपी तेज को एक रूप करना चाहती हूँ। ज्योत ने ज्योत छे भिला, मेरी आत्मिक ज्योति पल पल आपकी ज्योति के साथ ही रहना चाहती है। वस्तुतः परम धाम में हम सभी अंगनाओं की परात्म तो आपके साथ ही रहकर अनादिकाल से लीला करती रही है। अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर ही आत्मा अपने प्रीतम श्री राज्य के हृदय में उमड़ने वाले तारतम ज्ञान के सागर से स्वयं को यथार्थ रूप से जोड़ सकती है तथा अपने इस पंच भौतिक तन से परे होकर पल पल उनकी सानिध्यता का अनुभव कर सकती है। हक नजीक सैरग से का भाव ही आत्मिक ज्योति का परात्म ज्योति के साथ रहना है। इस तथ्य को तारतम्यवाणी में इस प्रकार दर्शाया है। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्मा, सो परात्म संग लेके विलसिए संग खसम। हाँ जी किरण दीदी, ये क्लियर कर दो थोड़ा। तेज सो तेज करूं रे मिलावो। इसमें मतलब जब तारतम्य का ज्ञान हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे धाम धनी जो हैं हमारे ही धाम हृदय में विराजमान है। तो जब हमारे धानी जो है हमारे तेज से तेज का मिलना, एक रूप हो जाना, है ना, ज्योति का ज्योति के साथ मिल जाना, और उसके लिए वो मतलब सुख लेना शुरू करती है जो कि पर आत्म हमारी परम धाम में पहले से ही सुख लिया करती थी। हम्म इसमें पंच भौतिक तन से परे होना पड़ता है और अपनी धनी से सानिध्यता का अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि राजी हो कहाँ पर है, हमारे हक नजीक सैर से आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझती, देखती ना देखी भरतार। और उसके लिए वो कह रहे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पर आत्म का श्रृंगार सजना पड़ेगा, जो कि मेर सागर के अंदर भी हम पढ़ते हैं, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके बिलसी संकसम। अगर राज्य का अनुभव करना है, जो चितवनी के द्वारा जो धाम धनी हमारे धाम हृदय में विराजमान है, उनको पाने के लिए पहले हमें अपना पर आत्म का श्रृंगार सजना पड़ेगा। मैं पर आत्म हूँ, है ना, हमारी आत्म जो है पर आत्म जैसा पूरा श्रृंगार सजेगी, तो वो सज करके अपने धाम धनी से पल पल उनकी सानिध्यता का अनुभव करेगी। हम्म हम्म, ज्योति का बिल- ज्योति से मिल जाना। बिल्कुल, बड़ी गहरी चौपाई ना। जोत ने जोत छे भला, तेज सु तेज करूं रे मिलावो। ये तारतमानी के ज्ञान के तेज से ही हमें पता चलेगा ना। हमारी चलेगा। आत्मिक ज्योति अपने धाम धनी के साथ, उस ज्योति के साथ एकाकार हो जाएगी, राज्य के हृदय में जा करके विराजमान हो जाएगी, एक रूप हो जाएंगे, एक एकाकार हमारा धनी के साथ होगा। पल पल हमें अनुभव होगा कि धाम धनी तो हमारे हृदय में ही विराजमान है।
उसके लिए हमें हमारी आत्म को परात्म का श्रृंगार सज करके ही, जैसे कि हम चितवन करते हैं, यहाँ से चलना पड़ेगा। बिल्कुल। अब खट्रुतगी प्रकरण 3 की चौपाई है। रे वाला मारे मंदरिये आवी रे आरोग हारे अम विरहणियों न टालो रे विजोग हारे सुंदर सेजड़िनियों आवी लेओ भोग एता सकल तुम्हारो संजोग ओ श्याम पियो पियो करी रे पुकार। तो एक गोपी कहती है, प्रिय कान्हा, तुम्हें मेरे घर आकर भोजन करना होगा। आवी रे आरोग, तभी हम गोपियों का विरह दूर हो सकेगा। मेरे घर में सुंदर सेज्या बिछी हुई है। हाँ रे सुंदर सेजड़ी नो आवी लेओ भोग, उस पर विश्राम करने का सुख लीजिए। किंतु ये तो तभी संभव है जब आपसे हमारी भेंट हो सके, अर्थात आप मथुरा से चलकर पुनः गोकुल आए। आपको मैं निरंतर पुकार रही हूं। तो श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे धाम धनी, आप मेरे धाम हृदय में विराजमान हो जाइए तथा मेरे प्रेम को स्वीकार कीजिए। मेरा प्रेम ही तो आपका आहार है। जब आप मेरे धाम हृदय की शैया पर विराजमान होकर मुझे दीदार देंगे तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगी। मैं उस शुभ घड़ी की पल पल बाट देख रही हूं। जी मतलब बोलो इस किरण दीदी। प्रकरण में ना 2 प्रकार का विरह है ना। हम्म, एक सदगुरु महाराज के लिए विरह है, एक हाँ। धनी के लिए विरह है। उसको भी जो ब्रिज की लीलाओं के साथ जोड़ करके किया गया, क्योंकि जब अक्रूर के साथ कृष्ण जी चले जाते हैं हम्म और सखियां जो है कितने 110 वर्ष तक विरह करती हैं, तो उसमें वो कहती हैं कि आप आओ मेरे घर आकर के आरोगो जी, और आरोग करके, क्योंकि मैंने अपनी सेजा बिछा रखी है। ये तो तभी संभव होगा ना, आप जो गोकुल से मथुरा गए थे, आप मथुरा से फिर से गोकुल में आ जाइए। आप इसको जागने के प्रमाण में घटाया गया। हम्म जागने के प्रमाण में हम अपने अपने धनी को कैसे पुकार रहे हैं कि आप पल पल मेरे धाम हृदय में विराजमान हो जाइए। मैंने अपने सुंदर सेजा बिछा रखी है, आप मेरे अर्श दिल में आ जाओ। यदि आप ऐसा करोगे, आप आ जाओगे, तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगी। आपका आना ही तो मेरे धाम हृदय में शुभ है, क्योंकि जब आप आएंगे तो तभी मैं आपका दीदार कर सकूंगी। तभी मैं आपके लिए सुंदर, हमारा दीदार जो है, भोजन जो है वो दीदार ही है। कोई और दूसरा भोजन की बात नहीं की गई। धनी का दीदार ही भोजन है। पल पल मुशूक देखना, यही आहार आशिकिन, आशिकों का आहार क्या है? पल पल दीदार करना, यही आरोगना है, यही दीदार करना। ठीक है ना। बिल्कुल। मैं उस शुभ घड़ी की पल 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 बाट बाट देख, देख रही हूँ। तो ऐसी तड़प। हाँ। अब कलश हिंदुस्तानी की चौपाई आ रही है, प्रकरण 7 की चौपाई नंबर 8। पापण पल न ले वहीं दसों दिस नैन फिराऊं देह बिना दौड़ो अंदर पिया कित मिलसी कहाँ जाऊं। तो क्या कह रहे इंद्रावती जी कि आपके प्रेम भरे मधुर दर्शन, शरबते दीदार की चाहत में पल भर के लिए भी मेरी आंखों की पलकें झपकती नहीं है। मैं दसों दिशाओं में आपको खोजती फिर रही हूं। यद्यपि मेरा शरीर तो एक ही स्थान पर स्थिर है, किंतु सांकल्पिक रूप से मैं दसों दिशाओं में आपको ही ढूंढ रही हूं। मेरे मन में केवल एक ही विचार है कि मेरे प्राणेश्वर, आप मुझे कहाँ मिलेंगे? मैं आकर
आपसे मिल लूं, कि मैं आकर आपसे मिल लूं। तो 10 दिशाएं इस प्रकार हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, ऊपर और नीचे। हृदय में प्रेम के प्रस्फुटित होने पर प्रेम की तरंगे मन के साथ संयुक्त होकर एक भाव में संकल्प में शरीर की रचना करती है, जो अपने प्रेमास्पद की खोज में सर्वत्र घूमता रहता है। तो चौपाई 7 से 10 तक में प्रेम की मनोरम स्थिति का वर्णन किया गया है। ये 8 है ना, तो 10 तक किसी को नोट करना है तो ये प्रकरण पढ़ सकते हैं। 9वीं चौपाई आ ही रही है वैसे, 8वीं और 9वीं। जब हृदय में प्रेम होता है ना, तो जो प्रेम की तरंगे होती हैं वो मन के साथ मिलकर संयुक्त होकर एक संकल्प में शरीर का निर्माण होता है। वो फिर अंदर से एक संकल्प होता है ना उसका शरीर, फिर वो ढूंढता रहता है। बैठा तो एक ही जगह होता है ना, कि देह बिना दौड़ो अंदर। वो फिर तड़पता रहता है ना, मैं कहाँ मिलूं, कैसे मिलूं। तो ये चितवन में ही तो होगा, देह तो बैठी होगी ना, दौड़ो अंदर। इश्क को ए लक्षण जो नैनो पलक ना ले, अगली चौपाई है। दौड़े फिरे ना मिल सके, अंदर नजर पिया में दे। तो प्रेम का यही लक्षण है कि पल भर के लिए भी आंखों की पलकें झपकती नहीं है। जब चारों ओर भाव में संकल्प में शरीर से दौड़ने पर भी प्रीतम के दर्शन नहीं होते हैं, वो दौड़ भी लग गई तो दर्शन नहीं हो रहा, तो वो अपनी अंतर्दृष्टि को अपनी आत्मा में ही इस भावना के साथ केंद्रित कर देती है कि मेरा प्रीतम मेरी आत्मा के धाम हृदय में बसता है, अंदर नजर पिया में दे। तो उपरोक्त कथन के आधार पर चितवनी के 2 रूप स्पष्ट हो रहे हैं, 2 बता रहे हैं। पहला स्वरूप वह है जिसमें विरह के भावों के साथ ज्ञान दृष्टि से, वही काल माया को पार करके फिर हम योग माया को पार करते हैं ना, और फिर परम धाम में प्रवेश किया जाता है। तथा नख से शिक तक युगल स्वरूप की शोभा में स्वयं को डुबोया जाता है। तो इसे ही संकल्प में शरीर से दौड़ना कहा जाता है। इस स्थिति में विचरण करते करते ज्ञान की अवस्था समाप्त हो जाती है तथा विरह की अवस्था गहराने लगती है ना। ये प्रैक्टिकल होता है ना आशिकी, कि जब ये स्थिति रहती है ना, तो हम कहते हैं ना, हाय कैसे भाग रहे, काल माया को पार किया, योग माया को, तो लगता है कि कुछ हो नहीं रहा। फिर कह रहे हैं कि यहाँ ये तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि अपनी परात्म की भावना से काल माया और योग माया को पार कर हमने जब तक जो भी परम धाम में विचरण किया होता है वो भावमय ही होता है, और वो ज्ञान एवं हमारे अटूट विश्वास पर आधारित होता है, जिसे हमने तारतम्यवाणी और ब्रह्मात्माओं के चरणों में बैठकर प्राप्त किया होता है। किंतु इस अवस्था में हमारे जीव का अंतःकरण क्रियाशील होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर एवं संसार से हमारी पूर्ण निवृत्ति नहीं हुई होती है। कहाँ होती है? तो हम उसी को सुन सुन के भाग रहे होते हैं समझ के। तो इस प्रकार की चितवनी से मानसिक आनंद प्राप्त होता है, खुशी तो होती है, अंदर से रिलैक्स तो होती है।
फिर क्या होता है, विरहा की परिपक्व अवस्था में सुरता शरीर, संसार तथा मन बुद्धि के द्वंद्वों से परे हो जाती है। सुरता, विरहा की अवस्था में जो सुरता होती है ना, वो शरीर, संसार तथा मन बुद्धि के द्वंद्वों से परे हो जाती है। इसके पश्चात प्रेम की रसधारा बहने लगती है। अब ये और रिपीट करेंगे सुंदर साथ जी अच्छे से, जो कर रहे हैं ना अपन चितवन, सारे वो बात समझा रहे हैं। फिर इसके पश्चात प्रेम की रसधारा बहने लगती है, जिसमें आत्मा को ये विदित होने लगता है कि उसका प्राणेश्वर तो उसकी अंतरात्मा में है। सागर की लहरों की तरह वो भी उसकी प्राणेश्वरी है। उससे ना तो पल भर के लिए भी कभी अलग हुई थी, ना कभी अलग हो सकेगी। तो इस अवस्था में आत्मा एवं परब्रह्म में एक कव्य भाव स्थापित हो जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उसे अपनी आत्मा के धाम हृदय में संपूर्ण परम धाम सहित युगल स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता है। इसे ही अगली चौपाई के तीसरे चरण में अंदर तो न्यारा नहीं तथा किरंतन में ये कहा गया इस चौपाई में, तो अधकिन पियो न्यारा नहीं, माहे रहे हिलमिल कहा है। भ्रांतिवश उपरोक्त कथन का आशय ये कदापि नहीं लेना चाहिए। अब फिर बता रहे हैं कि जो मैंने कहा है उसका आशय ये नहीं लो कि इसमें अस्थि मांस के इस स्थूल शरीर की छाती में चितवन करने के लिए कहा गया है। प्रारंभिक अवस्था में विरहा की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए मेरी छाती दिल की कोमल, तिन से तुम्हारे पांव कोमल, इत ही सेज बिछाऊं देऊं, बिछाए देऊं, जुदे करो जिन दम, जैसे भावों का आश्रय लेकर अवश्य स्थूल शरीर के हृदय में भावना कर सकते हैं। मतलब जब स्टार्ट की स्थिति होती है। इसके पश्चात ज्ञानमयी चित्वनी काल माया एवं योग माया से होते हुए परमधाम का ही आधार लेना पड़ेगा। फिर विरहा की परिपक्व अवस्था में स्वतः ही अपने आप ही हो जाएगा, आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम का दर्शन होगा। उस अवस्था में इस स्थूल शरीर और संसार का जरा भी आभास नहीं रहेगा। तो इसको समझते हैं अच्छे से, एक एक चीज को। हाँ जी चांद दीदी, आप बोलो पहले, फिर किरण दीदी। जी सुंदर सर जी, मैं ना इस चौपाई का वो अर्थ तो वो तो नहीं बताने के लिए हाथ नहीं खड़ा किया। मैं ये कह रही हूँ, ये जो कुछ आपने पढ़ा है, ये इस चितवनी महिमा में ही भावार्थ स्वामी जी ने लिखा है, या जो जहाँ की खटतु की हम चौपाई पढ़ रहे हैं उसमें लिखा है? ये दीदी उसकी है, कलश हिंदुस्तानी की। कलश हिंदुस्तानी की तो है, लेकिन जो हाँ, भावार्थ स्वामी जी ने लिखा है ना, ये मैं इसको बहुत ही निकाल सुंदर है। लेती हूँ। प्रकरण हाँ नंबर 9 कलश हिंदुस्तानी का हाँ, ये अरे वाला यही भाव बिल्कुल लिखा हुआ है, सीधा। यही भाव है, कोई अलग नहीं है। यही लिखा मतलब वो है। किताब में भी यही लिखा हुआ है? एक एक शब्द वही है, कोई अच्छा अच्छा। अलग नहीं है। निकालो या ना निकालो, कोई फर्क नहीं ठीक पड़ेगा। है, बस किरण दीदी वही आपने वाले बता भाव, दिया। वही आप वही ना भाव फिर, लेकर के यहाँ लिखा गया है, वही हाँ, सेम चपाइयां उठा के भावार्थ के साथ इसमें ली गई। आप ना मीनू जी एक काम करिए ना, इस वाली चौपाई का ना एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दीजिए। ठीक है, बहुत ही सुंदर उन्होंने लिखा है, पूरी प्रक्रिया बहुत ही, बता दी है। हाँ इसको हम रिपीट कर। कहाँ अटक रहे हैं ना, वो तक उन्होंने बता दी है। हाँ, इसको धीरे धीरे रिपीट करते हैं अपन, हाँ, एक बार है ना। रिपीट करिए इसको। रिपीट करते हैं कि क्या भाव है। किरण दीदी एक एक चीज को लो, फिर हमारा ये हो जाएगा पूरा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा भाव है। इसमें क्या कहा है कि इश्क को ए लक्षण, पहले तो मतलब प्रेम का लक्षण क्या है?
जो नैनो पलक ना ले। आंखों की पलकें जो हैं वो झपकती नहीं है, अगर बंद हैं तो बंद हैं, खुली हैं तो खुली हैं, अर्ध खुली हैं तो खुली हैं। उसमें ये बात नहीं है कि उनको जो आंखें बंद करनी पड़ती हैं या खोलनी पड़ती हैं, वैसे तो बंद में ही ज्यादा ध्यान लगाया जाता है, लेकिन यहाँ कहा कि आंखों की पलकें झपकती नहीं है, है ना। तो कह रहे हैं, अब दौड़े फिरे ना मिल सके। जैसे कि हम जब चितवनी करते हैं तो हमारा एक संकल्पमयी शरीर, अभी हमने पढ़ा ना वाणी के अंदर, हमारा प्रेम की तरंगे जो है, मन की तरंगे जो है, एक प्रेममय रूप का एक संकल्पमयी शरीर बना लेती हैं। जैसे कि हम भी चितवन करते हैं तो हमारा एक संकल्पमयी शरीर बन जाता है। हम अपने इस शरीर से कभी नहीं भज जाते और जा भी नहीं सकते। तो उसमें क्या है कि वो जो संकल्पमयी शरीर दौड़ते हैं, जैसे कि चितवन कर रहे हैं, हमने काल माया के ब्रह्मांड को पार किया, योग माया के ब्रह्मांड को हम करते हैं, है ना। इसमें क्या है, हमारी बुद्धि भी काम कर रहा है, हमारा मन भी काम कर रहा है, हमारा चित्त भी काम कर रहा है, और अहम भी काम कर रहा है। इससे कह रहे हैं कह रहे हैं स्वामी जी लिख रहे हैं कि इसमें आपको दर्शन नहीं होंगे कभी भी। हाँ, करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। ये इसमें हमारा ज्ञान जो है वो चल रहा है, ज्ञान से हम एक एक बात पर चल रहे हैं, ज्ञानमय दृष्टि से। पर आखिर में क्या कह रहे हैं कि वे अपनी अंतर्दृष्टि को अपनी आत्मा में ही इस भावना के साथ केंद्रित कर देती है कि मेरा प्रीतम मेरी आत्मा के धाम हृदय में बसता है। तो ज्ञान दृष्टि जब खत्म होती है तो हमारी अंतर्दृष्टि से हमें, जब चेतवन हमारी लगती है, तो हमारा प्रीतम कहाँ पर है, हमारे तो अर्श दिल में ही विराजमान है, वही है। भले हम पहले चितवन लगाते हैं वो ज्ञान में दृष्टि से, लेकिन प्रेम में दृष्टि से जब हम अपने धनी का दीदार करते हैं तो वो प्रीतम कहाँ है, हमारे धाम हृदय में बसता है। अब कहते हैं इसी कथन को ये आधार पर चितवनी के दो स्वरूप स्पष्ट होते हैं। पहला स्वरूप ये है जिसमें थोड़े विरह के भाव होते हैं, लेकिन ज्ञान दृष्टि से काल माया में योग माया को पार करके परम धाम में प्रवेश किया जाता है, जैसे कि हम करते हैं डेली, हमारी चितवन यही होती है। और नख से छिक तक युगल स्वरूप की को मतलब अपने स्वयं को डुबो लेते हैं हम, है ना। इसे इस संकल्प में शरीर से दौड़ना कहा जाता है। इस स्थिति में विचरण करते करते ज्ञान की अवस्था समाप्त होने लगती है और विरह की अवस्था जो है गहराने लगती है। जब हम ऐसा रोज करते हैं, अब देखिए हमारी देश, हम रोज कर रहे हैं चितवन, जैसे हम करते हैं तो यही वाली चितवन करते हैं ना, काल माया योग माया को पार करके सरबरस सागर से हम अपने मूल मिलावा में पहुंच जाते हैं और धनी की नख से शिक्षा की शोभा में डूब जाते हैं, अपने आप को डुबोना शुरू कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारी अवस्था, ये संकल्प में शरीर से दौड़ना इसको कहेंगे, पर धीरे धीरे हमारी ये अवस्था जो है समाप्त होने लगती है और अंदर एक दर्द सा जागने लगता है, विरह आने लगता है। तो फिर क्या है, कहते हैं यहाँ ये तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि अपनी परात्म की भावना से काल माया में योग माया को पार करके हमने अब तक जो परम धाम में विचरण किया होता है वह भाव में संकल्प में ही होता है। वह ज्ञान हमारे अटूट विश्वास ईमान पर आधारित होता है ना, जिसे हमने तारतम वाणी के द्वारा जाना, ब्रह्म आत्माओं के परमहंसों के चरणों में बैठ करके प्राप्त किया होता है। किंतु इस अवस्था में हमारे जीव का अंतस्करण क्या होता है, क्रियाशील होता है, जीव का अंतस्करण चलता है, जिसके इस परिणाम स्वरूप शरीर एवं संसार से हमारी पूर्ण निवृत्ति नहीं होती। सीधी बात बता दी, इस प्रकार की चितवनी से हमें मानसिक आनंद तो मिलता है, पर विरह की परिपक्व अवस्था में सुरता शरीर संसार मन बुद्धि के द्वंद्वों से परे हो जाती है। जब हमारे अंदर विरह आता है, प्रेम इतना आ जाता है, तो हम शरीर से संसार से मन से बुद्धि से परे हो जाते हैं। इसके पश्चात प्रेम की रसधारा बहने लगती है, जिसमें आत्मा को ये विदित होने लगता है कि उसका प्राणेश्वर तो कहीं और नहीं, वो कहाँ पर है, हमारी अंतरात्मा के अंदर, हमारे अर्श दिल में है। सागर की लहरों की तरह वह कौन है, वो तो उन्हीं की प्राणेश्वरी है, उनसे तो पल भर के लिए भी जुदाई नहीं थी, ना कभी हो सकती है। ठीक है, इतना समझ आया सबको बहुत अच्छी तरह से।
है ना। सुंदर सा समझ आ गया ना? इस ठीक है। अवस्था में आत्मा एवं पार ब्रह्म में ऐक्य भाव स्थापित हो जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि वे अपनी आत्मा के धाम हृदय में संपूर्ण परम धाम से युगल स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते हैं। इसे ही अगली चौपाई के तीसरे चरण में कहा है, अंदर तो न्यारा नहीं, है ना। अभी पढ़ा ना, इश्क कोई लक्षण जो नैनो पलक न ले। अच्छा, ये उसका भी है, अंदर तो उसकी न्यारा नहीं। उसकी हाँ, फिर एक और है, हम कीर्तन पढ़ते हैं ना, अंदर नाही निर्मल का। तो आपे न्यारी होत है, पियू नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, अंतरनारे नूर। और उसके जैसा बाहर होत है, जो होवे ऐसा दिल, अदखिन पियू न्यारा नहीं, माहे रहे हिलमिल। हमारे अंदर ही है, धनी तो हमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं है। भ्रांतिवश उपरोक्त कथन का आशय ये किताब ही नहीं लेना चाहिए कि इसमें मतलब माहे रहे हिलमिल। राजी, जो हमारे दिल की बात जो कही गई है, ये वाला हमारी स्थूल छाती वाला दिल, उसकी बात नहीं की गई, चितवनी करने के लिए नहीं कहा गया। प्रारंभिक अस्थि मांस के स्थूल शरीर की छाती में चितवनी करने के लिए कहा जा रहा है। प्रारंभिक अवस्था में वह विरह की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए कहा जाता है, मेरी छाती दिल की कोमल, तिनसे पीऊ तुम्हारे पाँव कोमल, इति सेज बिछाई दी हूँ जुदे करो। हम कहते हैं कि मेरी छाती कोमल है और आपके चरण कमल भी कोमल है, अब मैं यहीं पर अपना आसन लगा रही हूँ, आप मुझसे अलग नहीं होंगे। भावों को का आश्रय लेकर अवश्य स्थूल शरीर के हृदय में भावना हम करते हैं। इसके पश्चात ज्ञान में चितवनी काल माया एवं योग माया के हृदय में भावना कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है उन्होंने कि आधार लेना जरूर पड़ता है हमारा, पर जब हमारे अंदर विरह आता है, विरह के द्वारा जब हम मतलब पहले हम काल माया योग माया को छोड़ करके जरूर वहां अपने दिल में ध्यान लगाते हैं, पर वास्तव में विरह की अवस्था में ही आत्मा के धाम हृदय में ही प्रीतम का दर्शन होता है। इस अवस्था में स्थूल शरीर संसार का जरा भी आभास नहीं। दिल की बात कभी ऐसा ना, कुछ ऐसे परमहंस आजकल के जो नए परमहंस बने हैं ना, वो क्या कह देते हैं, अरे दिल की बात करें। वो इस दिल की बात नहीं कर रहे। ये हमारा जो वो दिल है, जिसका हार्ट अटैक होता है, जिसको हार्ट फेल होता है, उस दिल की बात नहीं की गई। उस दिल के ऊपर भी जीव, जो हमारा जीव का दिल है, जहाँ आत्मा हमारी बैठी हुई है, हम अपने वहां ध्यान लगाते हैं, अपने आत्मा के अंदर ही हमारे धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है, और वहीं हमारे को हमारे प्रीतम का दीदार होगा। भले ही हम, ये जो हमारी चितवनी है, वे प्रारंभिक अवस्था की है, जो आजकल तक हम करते आ रहे हैं। इससे आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे अंदर विरह नहीं आएगा। हम कह देते हैं इश्क कोई लक्षण, हमारे के अंदर थोड़े से आंसू आ गए या थोड़ी सी बातें कर ली, ये हमें इश्क, गा लिया नाच लिया, तो कहते हैं हमारा इश्क। वो कहते हैं इश्क कोई लक्षण जो नैनो पलक न ले, हमारी पलकें झपके भी नहीं। जैसे मुरलीधर जी के अंदर इतना प्रेम था, जब वो चर्चा सुनते थे तो उनकी पलकें 3-3 घंटे क्या 6-6 घंटे में भी उनकी पलक झपकती नहीं थी, उसी जैसे लग जाती थी, लग जाती थी। हमारी अवस्था तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए भी पलकों को झपकाना नहीं चाहते। तो कहने का मतलब है कि हमारा शरीर से, संसार से, हर चीज से हमें अलग होना पड़ेगा। बिल्कुल जब भूल जाए, हमारा मन चित्त बुद्धि अहंकार भी काम ना करे, तब हमारे हमारे प्रीतम जो है हमारे धाम हृदय में विराजमान है, तो वो अंतर नजर पिया मिले, अंदर नजर पिया मिले। हम अपने प्रीतम को कहाँ देख सकते हैं? अपने धाम हृदय में ही। हक नजीक सैरक से आड़ो पटना द्वार, इस भाव को दर्शाया गया इस चौपाई के अंदर। ये चौपाई कौन सी थी मीनू जी? हाँ जी, मैं खोल रही हूँ, 1 मिनट। ये रोशनी पड़ती है। गहरी चुपई है सुंदर सा जी। पहली मैं प्रकरण 9 नंबर। हाँ, कलश 7 हिंदुस्तानी की प्रकरण 7 की 9वीं चुपई, और इससे लिंक ही ले लेना 10वीं चुपई का आगे, तो और क्लियर है दी हुई, कल पढ़ते हैं। तो
ये बिल्कुल लिंक है चौपाइयों का, बहुत गहरा समझाया गया है कि कैसे चेतवनी की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। धीरे-धीरे स्वतः ही हो जाएगा। लास्ट में लिखा ना कि स्वतः ही विरहा की परिपक्व अवस्था में स्वतः ही, ये अब सुंदर साथ कहते नहीं है जान दीदी कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा, ये सब कर रहे हैं। ये जब विरह आ जाता है ना तब हो जाता है। हम्म। ठीक है सुंदर साथ जी, टाइम हो गया, चौपाई दोहराते हैं। इश्क को ये लच्छन जो नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे न मिल सके, अंदर नजर पिया में दे, अंदर नजर पिया में दे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।